मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हरितालिका तीज के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तीज को जो तृतीया होती है उसे हरितालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी स्त्री कर सकती है। कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को करती है तो उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। और यदि कोई विधवा स्त्री इस व्रत को करती है तो उसके पुत्र पौत्र वंश की वृद्धि होती है तथा घर में सुख समृद्धि आती है। सर्गी का कोई विधान नहीं है। इस व्रत को द्वितीया की शाम से चालू किया जाता है। रात को खाना पीना खाकर मुख शुद्धि करके फिर ककड़ी या खीरा खाकर सोया जाता है, जिससे यदि व्रत में हमें डकार भी आती है तो वह फल की रहती है। व्रत को तो निर्जल रखने की बात कही गई है। यह व्रत बिल्कुल निर्जल रखकर किया जाता है, पर आजकल समय के अनुसार जो भी बच्चियां या स्त्रियां इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती, वह सुबह भगवान का पूजन करके नींबू पानी ले सकती हैं। अपनी सुविधा अनुसार व्रत कर सकती हैं। व्रत को प्रातः काल 4 बजे सुबह स्नान आदि करके शुरू किया जाता है। फिर मौन जल धारण करके शंकर जी की पूजा की जाती है। उसके बाद आप इस व्रत का संकल्प लेके इस व्रत को दिन भर के लिए कर सकते हैं। पूजन विधि। इस व्रत में शाम को प्रदोष काल में 7 से 9 बजे तक पूजन किया जाता है। ऊपर फुलैरा बांधकर नीचे पटा या चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। फिर मिट्टी के बनाए हुए शंकर पार्वती जी रखे जाते हैं। फिर गौर, कलश, एक नारियल, रात भर का अखंड दीपक, पकवान, फल, फूल, मिठाई आदि चढ़ाए जाते हैं। और पार्वती जी को पूरा सुहाग का सामान, चुनरी आदि सभी चीजें अर्पित की जाती हैं। शंकर जी का पूजन जैसे अभिषेक द्वारा किया जाता है वैसे ही करते हैं। और पार्वती जी का पूजन पूरा श्रृंगार अर्पित करके किया जाता है। फिर हाथ में पूजन, सभी चीजों का पूजन करने के बाद फिर हाथ में चावल और फूल लिए जाते हैं। इनकी कथा बोली जाती है और फिर शंकर पार्वती जी की आरती की जाती है। उसके बाद हवन करके फिर 1 पहर का व्रत की पूजन संपन्न हो जाता है। फिर हवन करने के बाद रात्रि जागरण, भजन कीर्तन आदि किया जाता है। इसमें 4 पहर का हवन किया जाता है। पहला हवन जो 7 से 9 के बीच का पूजन होता है उसमें करते हैं। फिर दूसरा हवन रात्रि को 12 बजे, तीसरा हवन रात्रि को 2 बजे करने के बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे उठ के फिर से स्नान आदि करके आकर उनका हवन किया जाता है। आरती की जाती है। पार्वती जी को भोग लगाया पार्वती जी से सुहाग लिया जाता है। जो चूड़ी, बिंदी, बिछिया और आलता जो भी रहता है तो वहीं पर बैठ के पैरों में लगाया जाता है। एवं जो इनको हम वस्त्र पहनाते हैं, चाहे वो कच्चा सूत हो या कोई रुमाल हो या कोई चुनरी हो, उसको चीर समझ के, माता पार्वती का चीर समझ के उसको अपने छोर में बांध लेते हैं। चुन्नी या साड़ी के छोर में बांध लिया जाता है। तुरंत ही सूर्योदय के पहले उनका विसर्जन किया जाता है। आप घर में ही किसी बड़े पात्र में शंकर पार्वती जी का फूलों का विसर्जन कर सकते हैं, या कि फिर आपके कहीं पास में जलाशय है तो वहां जाकर विसर्जन किया जाता है। जिन लोगों ने भी मेरे इस वीडियो को देखा है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तथा जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मैं उनको ऐसे ही पूजा पाठ की जानकारी देती रहूं।